हेलो स्टूडेंट, ये आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में जो है फर्स्ट टॉपिक आपका फाइनाइट डिफरेंस है। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस में हमारे तीन टाइप के डिफरेंस होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर हमको कुछ फाइनाइट डेटा गिवन होता है और उसके बीच में कितनी चेंजिंग आ रही है, उस बेस पे हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये जनरली इंटरपोलेशन के लिए यूज किया जाता है। इंटरपोलेशन का मतलब है कि सपोर्टेड हमको कुछ डेटा गिवन है। सपोर्टेड एक कंपनी है, कंपनी में जो है आपका 2002, 2003, 2004, 2005 इस तरह से कई सारे साल का आपका डेटा गिवन है। बीच में कोई डेटा मिसिंग है, सपोर्टेड 2010 का डेटा मिसिंग है। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 2010 में जो है कंपनी की कितनी ग्रोथ रही होगी या कंपनी ने कितना जो टर्नओवर रहा होगा, तो उस बेस पे हम जो है इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन जनरली में कि हमारे पास मल्टीपल डेटा गिवन है, बीच में कोई डेटा हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन करें। सपोर्टेड मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोर्टेड एक सिटी है, सिटी में जो है आपका 2000 में जो पॉपुलेशन रही थी वो हमारी 10K रही थी। फिर 2005 में जो है आपकी पॉपुलेशन जो रही थी वो मान लो हमारा 15K रही थी। इस तरह से मान लो 2010 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हमारी जो है 17K थी। और एक और लास्ट में मान लेते हैं सब लोग, 2015 में जो पॉपुलेशन थी वो हमारे 23K थी। ठीक है, ये हमको डेटा गिवन है। अगर हमसे हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि 2004 में जो है आप 2004 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे डेटा के लिए हमको हमेशा जो है इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ता है। तो इंटरपोलेशन में हमारा जो है या तो फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस के थ्रू करते हैं, सेंटर डिफरेंस के थ्रू करते हैं। जनरली आप जो अपने उसमें सिलेबस में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस का ही जनरली यूज देखोगे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं और यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आगे मल्टीपल इंटरपोलेशन का फार्मूला देखो, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड होता है, न्यूटन बैकवर्ड होता है, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, लेग्रांज से मल्टीपल आते हैं। अभी आगे इस पूरे यूनिट में आपको केवल इंटरपोलेशन ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो सिंपल इसका डोनेट किया जाता है आपका, वो ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस का है। बैकवर्ड डिफरेंस जो डोनेट किया जाता है आपका, वो बैकवर्ड डिफरेंस तरह से डोनेट किया था। और सेंट्रल डिफरेंस का जो आपका होता है वो डोनेट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस देखते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो आपका मेन फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होगा कि सपोज दैट y1 का हमको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो y1 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, एक बाद का टर्म मैं मान लेता हूं कि y2 आपका बाद का टर्म है माइनस y1, मतलब एक बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दो। सपोज दैट मैं यहाँ पर अगर 2000 का जो है एक फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता तो 2005 से बाद वाले 2005 ही है, उससे इसको माइनस कर देता, मतलब इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को माइनस करता, मतलब 15K से 10K हमारा माफ करता। तो यहाँ पर हमारा y 2000 हमारा निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जनरल टर्म में अगर देखेंगे, जनरल टर्म में हम ये लिख सकते हैं y फॉरवर्ड डिफरेंस आप y जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा y+1 माइनस y। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म में ये हमारा जो फार्मूला बनेगा। इसके ऊपर एक सिंपल सा टेबल देख लेते हैं, ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल है वो कुछ ये है, इतना टेबल है। इस टेबल में क्या हुआ, हमारा कोई सपोर्टेड कोई डेटा गिवन है एक्स के रिगार्डिंग, हमारी वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जैसे सपोर्टेड की कुछ भी हो सकता है। सपोर्टेड कोई फंक्शन है, फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं तो हमको वाई मिल रहा है। तो यहाँ पर x0 पुट करें तो y0 मिल रहा है, x1 पुट करें तो y1 मिल रहा है, x2 पुट करें तो y2 मिल रहा है, x3 पुट करें। इस तरह से हमारा ये सारी वैल्यू हमको गिवन है। तो अभी हमको क्या करना है, इस टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हम जो है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर देखो पहले लिखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पर अभी पावर कुछ नहीं लगा हुआ तो उसको लिखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर y0 यहाँ पर डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा y0 आपका लिखा जाएगा। डेल्टा y0 क्या होगा आपका y1 माइनस y0। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको अगर फर्स्ट टर्म का अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना तो बाद वाले से उसको पहले वाले को माइनस कर दो। इस तरह से अगर मैं डेल्टा y1 निकालता हूँ, ठीक है, y1 निकालने के लिए होगा y2 माइनस y1। ठीक है, इस तरह से अगर हम डेल्टा y2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका
y3 माइनस y2, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y3 निकालता हूँ, तो y3 निकालने के लिए क्या होगा आपका y4 माइनस y3। सेम अगर आगे देखते हैं तो अगर मान लो y4 निकालना है डेल्टा y4, तो ये y4 क्या हो जाएगा आपका y5 माइनस y4, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब आप भी सी बात है y5 का नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके बाद का कोई टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम y0 के पहले कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पहले का टर्म को गिवन नहीं है। तो ये आपका ये मिल गया, ठीक है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। इस तरह से निकालते हैं। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमको अगर सेकंड निकालना है y0 का, तो हम क्या करेंगे डेल्टा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y1 माइनस y0, ठीक है। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, जो फर्स्ट वाले का इसका इसको माइनस कर दो। सेम अगर इसको हम यहाँ पर लिखना होगा हमको y1, तो इसको क्या होगा आपका इस वाले से इसको माइनस करो, तो यहाँ पर डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, ठीक है। सेम अगर इस यहाँ पर निकालना होगा तो क्या होगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y2, ये क्या हो जाएगा आपका इससे इसको माइनस करना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो निकलेगा वो y, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर इसको इससे माइनस करना है तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा y3, ठीक है, तो डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से अब जो है आगे चलते हैं। ये तब तक निकालेंगे जब तक ये सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट ना हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा आपका। अब हमको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा इससे इसको माइनस करेंगे, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आप कर देखते हैं तो y0 का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा इससे इसको माइनस कर दो आपका y माइनस 0, ठीक है। सेम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आप y1 निकालेंगे तो क्या होगा इससे इसको माइनस कर दो, ठीक। सेम अगर इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे सही, ये थर्ड रहेगा, क्यूब लगा हुआ। y2 निकालना होगा तो क्या करेंगे इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो y y2, ठीक है। सेम अब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा आपका इसको इससे माइनस करना, तो हमारा y0 का जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस अब y1 माइनस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, ठीक है। सेम इसको इससे निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट निकाल लेते हैं। लास्ट निकालेंगे ये 5 रहेगा। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y1 निकले y0 निकलेगा केवल, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है फॉरवर्ड डिफरेंस जो है निकालोगे। एक अभी तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल टर्म थे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसके ऊपर, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो y0 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो बाद वाले टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा ये निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है, x के रिगार्डिंग हमको y की वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है। इस तरह से हमको वैल्यू गिवन है, हमको निकालना कैसे होगा, तो सिंपल सा है। हम पहले निकालेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा हमारा
7 को 1 से माइनस कर, मतलब 7 माइनस 1 होएगा, 7 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा 23 माइनस 7, ये आपका जो हो जाएगा वो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा 55 माइनस 23 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो मिलेगा वो आपका 32 मिलेगा। देन सेम यहाँ पर 109 माइनस 55 होगा, ये आपका जो मिलेगा ये मिलेगा आपको 54, ठीक है। सेम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, सेम इसको इससे माइनस कर दो। अगर 16 माइनस 6 करेंगे तो आप इस बात इसकी वैल्यू हमको 10 मिलेगी। सेम अगर इससे माइनस कर दे इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, वो हमको मिलेगी 16 मिलेगी, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको वो 22 मिलेगी, ठीक है। देन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, इससे इसको माइनस किए तो आपको क्या मिल गया, आपका 6 मिल गया। यहाँ माइनस किए तो हमको क्या मिल गया, आपका यहाँ भी हमको 6 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इससे से माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिल गया। तो ये हमको टेबल बनाना पड़ता है। आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमको हमेशा फॉरवर्ड या बैकवर्ड का टेबल बनाना पड़ता है। तो उस बेस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जो वैल्यू थी आपकी 6 आई थी, वो क्या है, ये वैल्यू आपका जो 6 है वो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 ये दो, ये पूरा टर्म आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 और ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। सेम अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से, आपका यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। सेम अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2। देन ये आपका क्या होगा, यहाँ पर केवल एक टर्म मिलेगा, ये क्या है आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y3। तो ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y3, ये आपका ये टर्म होगा। तो ये टर्म आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट याद करने की क्या जरूरत पड़ेगी, सिंपली आप समझ लोगे, आपको आराम से इसको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस वीडियो में किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर अभी कुछ भी कन्फ्यूजन है आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है।